पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बज़ाहिर तो आपको बड़ी तगड़ी नज़र आती है, खारजा महाज के ऊपर, दिफाई महाज के ऊपर, अभी बजट भी इन्होंने पास करवा लिया, तो अमूमी तौर पर आपको रेटिंग्स इनकी ठीक नज़र आती है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो चैटर हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसके अंदर लगता ही है कि हुकूमत के कुछ बुरे दिन भी आए हुए हैं। जो कुछ हालिया स्कैंडल्स सामने आए, एक बड़ा घिनौना किस्म का मुकदमा, इसके अंदर हुकूमत के आला हुकाम को घसीटने की कोशिश की गई, इसके अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को घसीटने की कोशिश की गई। फिर जो इत्तेहादी हैं वो कह रहे हैं जी कि हमने अपोजिशन की सीटों के ऊपर चले जाना अगर आपने हमारे मुतालबात न माने। गुड गवर्नेंस के इशूज़ भी हैं जिनमें से चंद एक को हाईलाइट किया है आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने। उसका ताल्लुक बराह रास्त आपको हुकूमत से नहीं बनता हुआ नज़र आता, लेकिन डोमेन इन्हीं का है। इन तमाम मामलों से बात का आगाज़ कर लेते हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी अवामी अमूर, नून लीग के सेंट्रल रहनुमा हमारे पास मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया जी। उनका तो रोल या कम अज़ कम उनकी बयानियत तो हुकूमतें तब्दील करवाने के वक्त भी हमने सुने, तो अमूमन ऐसी बातें उसी वक्त होती हैं जब हुकूमतों में तब्दीली होने वाली हो, कोई ओहदे तब्दील होने वाले हो। ये भी चैटर हम बराबर में सुन रहे हैं। तो आप जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो रोज़ रात को सोने से पहले हमें ख़त्म करके सोते हैं, उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो फिर हम मौजूद होते हैं। तो आपके ख्याल में जो वो बातें कर रहे हैं उनके पीछे कोई हकीकत? एब्सोल्युटली, ये उनके यानी ख्यालात हैं, उनके अपने अंदर का जो है वो उबाल है, अनाद है, और ये एक कल्ट मेंटालिटी है। और ये भी है कि वो लोग तो हर वक्त इस तलाश में रहते हैं कि कोई ना कोई जिसके भी वो, यानी ऐसे लोगों को आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग को फेयर तबसरा करने वाले हैं, को फेयर बात करने वाले हैं। ये बात तो कभी उनको नसीब हो ही नहीं सकती। वो जिस तरफ लगे हुए हैं उस तरफ वो यही कुछ करते रहेंगे, और जिस तरफ उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती उस तरफ उनको कभी नज़र नहीं आई। तो वो कामयाब नहीं होंगे और आपकी हुकूमत जो है वो तगड़ी खड़ी है। सवाल ही पैदा नहीं, ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। लेकिन आपकी हुकूमत तगड़ी खड़ी है, कोई चैलेंजेस नहीं? इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं। हुकूमत के तगड़े खड़े होने में कोई, आप मुझे बताया ना कहाँ पे शुबा है आपको? वैसे अमूमी हालात कोई ठीक नहीं अगर आप देखें। नहीं, अमूमी हालात से क्या मुराद है? अमूमी हालात से मुराद ये है राना साहब, मैंने आटे से शुरू किया, लोगों के मसाइल का मैं जिक्र करता हूँ, इकॉनमी के मसाइल मौजूद हैं। आज जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने बयान दिया है गुड गवर्नेंस के हवाले से। हुकूमत की बात नहीं करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको मजबूत इंतजामी ढांचा चाहिए, लोगों की फलाह के लिए गवर्नेंस आपने करनी है। वो आर्मी चीफ ने तो नहीं करनी। नहीं, इकॉनमी जो है वो बेहतर हुई है और बेहतर होनी चाहिए। गवर्नेंस जो है वो बेहतर हुई है पंजाब में ख़ास तौर पे, लेकिन और बेहतर होनी चाहिए। यानी ये तो वो चीज़ें हैं कि इनमें आप जितना भी आप आगे बढ़ जाएं, जितनी भी आप यानी एक्सीलेंस हासिल कर लें, उसके बाद भी आगे बढ़ने की गुंजाइश रहती है। तो आपने एक्सीलेंस हासिल कर ली, अब आगे बढ़ने की गुंजाइश? हमने अगर आप इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी में हमने एक बात जो स्टेबिलिटी है उसको तो हमने अचीव किया है। अब ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी फ़ॉरेन डिप्लोमेसी के लिहाज से इस पाकिस्तान की इज़्ज़त, इस पाकिस्तान की एहतराम, इस पाकिस्तान का दुनिया में मकाम के हवाले से मेरा ख्याल है कि अगर उसको भी अगर आप एक्सीलेंस अभी भी ना माने तो फिर वो एक्सीलेंस कब आएगी? लेकिन वो फिर आपके खाते में तो नहीं लिखा जाता ना, आपके खाते में 2 नंबर होते हैं, 8 नंबर जो है वो फिर नहीं, सुन ले जिनके खाते में उनके खाते में। मामला ये है कि चले आप जिसके खाते में लिखते हैं ना, वो भी जो है वो हम नहीं लिखते, आप आपके नहीं, मामला ये कि कुछ लोग जो है ना कि उनको वैसे ही अगर वो PMLN की लीडरशिप या मियाँ शहबाज शरीफ का नाम आ जाए उनको दंदल पड़ जाती है, वो नाम ले ही नहीं सकते। लेकिन वो जिसका नाम लेते हैं वो किसका नाम लेता है ये बताएं ना। आज तक मुझे बताएं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किसका नाम लेता है? जब भी सैयद आसिम मुनीर साहब ने इस चीज़ का कोई क्रेडिट दिया है तो उसने वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को दिया है, उनकी लीडरशिप को दिया है, और हमेशा ये कहा है कि हमने आपकी क़यादत में जो है ये कामयाबी हासिल की हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ ने जब भी बात की है उन्होंने कभी अपनी ज़ात की बात नहीं की, उन्होंने जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बात की। तो वो भाई इनाम सामने पड़ा है, ट्रॉफी सामने पड़ी है, तो ये तो फिर किसी ने दरार नहीं है निज़ाम के अंदर। जो आपकी हुकूमत की जाने की बातें करते हैं वो खाम ख्याली है, और बाकी जो लोग इस केस को घसीट रहे हैं खाम खा वो बुग़्ज़ में मुब्तला है। जी बिल्कुल, ये इसके अलावा इसकी
जो है ना यानी आसान तरीन अल्फाज में जो मेरे पास हैं यही बात बनती है। अगर मैं इसकी पूरी तशरीह करूँ ना अपने अल्फाज में तो फिर वो अल्फाज ज़रा ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, लाइव प्रोग्राम में शायद मुनासिब नहीं हो। ज़रा इसको वापस आए, लेकिन आपकी मुसलसल सियासी चैलेंजेस तो हैं। अब हम हुकूमत गिरने या जाने की बात नहीं करते, ये MKM के मामला आपके ख्याल में तय हो जाएंगे? अब तो आपको उभरता हुआ मामला नजर आ रहा है, उसके बाद नहीं तो अगर वो तय हो भी जाएंगे तो और मसले पैदा हो जाएंगे। वो भाई ये जो डेमोक्रेटिक अपना गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें ये चीज़ें लोगों का इख्तलाफ राय, ये छोटा मोटा शोर शराबा ये तो पड़ता रहता है हर दूसरे हफ्ते। तो ये होता रहता है, ये होता रहना चाहिए। हुकूमत छोड़ने की बात करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं पीपल्स पार्टी की, दोबारा बात करूँ, आपसे कभी खुश नहीं होते। AJK के मामला आपके सामने हैं। कराची के अंदर अब वो मजहबी जमातें जिनमें से कालादम है, उसने जियो के मामले के ऊपर एक बहुत बड़ा जलसा किया। मतलब आपको ना ये, और फिर ऊपर से दहशतगर्दी के मामलात हैं, ये आपको चीजें ना इकट्ठी, तो इस वक्त शायद चूंकि आप ताकत में ना आपको ये नजर नहीं आया। हमें सब नजर आ रहा है। ये आपने जिस कलदम जमात की बात की है जिन्होंने जियो के खिलाफ जो मुजाहरा किया है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी तशवीशनाक बात है। नाम उन्होंने अपना इस्तेमाल किया, किसी और जमात का इस्तेमाल किया, जिसका भी किया, लेकिन थे इसी तरह से आज से यानी वो 10 साल जो हमने पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो ये लॉ का और होम का चार्ज मेरे पास था। इसी तरह से ये लोग शुरू होते हैं, इसी तरह से इनको साइड इश्यूज़ के ऊपर पहले जो है ना वो ये मुजाहरे शुरू करते हैं और उसके बाद ऐसा ऐसा करते 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 जो है ना वो फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का जो है वो पूरा नोटिस सिंध गवर्नमेंट ने लिया होगा। इसका नोटिस बाकी शहरों में भी हुआ है, सिर्फ कराची में, बाकी शहरों में इसका जो है वो नोटिस जहाँ जहाँ भी हुआ है इसका जो है वो लिया जाना चाहिए। देखिए बाकी बात ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने मंशूर, अपने उनके प्रोग्राम और आपस में कंपटीशन होता है, तो इसलिए ये कोई रेजिमेंटल डिसिप्लिन नहीं होता कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट में या विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। ये छोटी मोटी जो है वो चलती रहती है और ये चलती भी रहनी चाहिए। यही ज़िंदगी की निशानी है, ये ज़िंदगी की निशानी है। और भी अच्छी निशानी है अगर वो भी आए तो हमारी तरफ वापस ज़रा आए। दहशतगर्दी का मामला अब वाक़तन बहुत संजीदा हो गया। अब उसके अंदर आपको बैरूनी साजिश के साथ नए इंस्ट्रूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी हुकूमत की जो असेसमेंट्स हैं सिविलियन साइड से अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या है? ये इंडिया तो है पीछे, लेकिन कोई बड़ा डिज़ाइन है जो पाकिस्तान को अगले 6 महीने के अंदर किसी और वबाल में मुब्तला करने के लिए है, या ये ऑन गोइंग एफर्ट है जिसकी हम एक और शक्ल देख रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें इंडिया का हाथ है और वो इस दहशतगर्दी और इन दहशतगर्दों के पीछे है। उनको फंड्स अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग है, बाकी सारा कुछ है। अब इसमें अगर आप ये कहें कि जब तक अफ़गानिस्तान में लोगों को रहने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, बाकी सारे मामलात की जो है वो सहूलत हासिल रहेगी, उस वक्त तक आप इसको ज़ीरो पे ले जाएंगे, ये तो शायद मुमकिन नहीं है। ज़ीरो पे तो ये उसी वक्त जाएगा जब इंडिया भी इस मामले से बाज आएगा और अफ़गानिस्तान भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है और हमें इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन उस वक्त तक, जब तक कि वो ये सारा कुछ करते रहें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो पाकिस्तान को पूरे हौसले के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, और मैं समझता हूँ कि हमें इस किस्म के तबसरे और इस किस्म के एनालिसिस जो है वो नहीं करने चाहिए। किस किस्म के? ये पे जी वो उन्होंने ये कर दिया, अब उनको पता नहीं कौन सा डिज़ाइन बनाएंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये तो नहीं, सुन ले ना, सुन ले बात। सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में खुद बताया है इंडिया के हवाले से कि बहुत बड़ा प्लान उन्होंने मुरतब किया हुआ है। तो बस ठीक है, उन्होंने प्लान मुरतब किया हुआ है, उसका काउंटर प्लान हम मुरतब कर रहे हैं, हमने किया है, हमें करना चाहिए। और उसके मुताबिक जो अफ़गानिस्तान को ये मैसेज दिया गया है बड़ा दो टोक अंदाज में कि आप अपनी सरज़मीन को हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने से रोकें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर हम मजबूर हैं कि हम जो है वो जो भी कंट्रोल लाइन है उसके क्रॉस आके तो फिर आपका जो है ना वो बंदोबस्त करें। वो साथ साथ हो भी रहा है और यही इसका हल है, इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं है। इंडिया अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के तालिबान के पीछे है। इंडिया के हवाले से हमने देखा कि हमारी यहाँ से जवाब जो है पहले भी सख्ती जाता था, लेकिन अब ज़रा आवाज़ मज़ीद बुलंद हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बार बार बयानात देख रहे हैं, लेकिन बराबर में राना साहब ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का भी चल रहा है।
कि लोग जाते हैं और फिर 3 मुलाकातें तो हो चुकी हैं, 1-2 आपके पार्टी के लोग भी थे, एक मुलाकात में तो थे जिसके बारे में मुझे पता है। तो ये कोई ऑफिशियल सैंक्शन से हो रहा है आपके ख्याल में? आज खुद तो नहीं होता, वो तो हमें पता है ना, ऐसी बातें खुद तो नहीं होती। वो फिर ऑफिशियल सैंक्शन तो आप उसी वक्त कह सकते हैं ना जब ऑन रिकॉर्ड हो या ऑन दी पेपर। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर कोई बातचीत है कि ठीक है सियासी जमातों को? पर ये चीज़ें जो है ना, ये मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा, ये हर वक्त ही इसे आप वो क्या इसको बैक डिप्लोमेसी, जी बैकडोर डिप्लोमेसी है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये चलती रहती है, अभी भी चल रही है, यकीनन कभी भी रुकी नहीं है, कभी भी रुकी नहीं है, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से तो और इसके और इस बाज़ औक़ात इसके अच्छे नताइज भी निकलते हैं।